ये माँ एक मीट बन की दुकान चलाती थी। हर दिन बहुत सारे कस्टमर्स आते थे बन खरीदने, लेकिन उस छोटी लड़की ने कभी अपनी माँ को मीट खरीदते नहीं देखा। जब से वो छोटी थी, जब भी उसे मीट बन खाने का मन होता, माँ उसे बहुत स्ट्रिक्टली मना कर देती थी। उसे किचन में भी जाने की इजाजत नहीं थी। सबसे अजीब बात ये थी कि जब कभी बाहर से कोई कस्टमर आता, माँ खुद उन्हें किचन में ले जाती, लेकिन जो भी लोग अंदर जाते वो कभी वापस नहीं आते। और हर बार जब कोई गायब होता, बंस का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता। एक दिन लड़की की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। वो चुपके से किचन के पास गई और अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन माँ ने उसे पकड़ लिया और उसके चेहरे पर जोर से स्लैप कर दिया। माँ ने उसे खूब डांटा कि उसने उसकी बात क्यों नहीं मानी। फिर प्यार से बोली कि ये सब उसकी भलाई के लिए है और उसे बार बार वार्निंग दी कि जब तक वो बड़ी ना हो जाए, किचन से दूर रहे और कभी बन ना खाए। लड़की चुपचाप चली गई। उसे नहीं पता था कि माँ के हाथों पर अभी भी खून के निशान थे। 10 साल बहुत जल्दी बीत गए, लेकिन वो सीक्रेट अब भी उसके दिल में था। एक दिन स्कूल के बाद उसने फाइनली हिम्मत जुटाई और एक कस्टमर से सीक्रेटली अपनी ही दुकान का बन खरीद लिया। जैसे ही वो खाने लगी, माँ भागती हुई आई और उसके हाथ से बन गिरा दिया। लड़की ने तुरंत माँ से पूछा कि ये बन में कौन सा मीट है। माँ ने कामली जवाब दिया कि ये लोकल बुचर से लिया हुआ पोर्क है, लेकिन लड़की ने झट से उस झूठ को पकड़ लिया। उसने खुद सभी लोकल बुचर शॉप से पूछा था और किसी ने भी माँ को मीट खरीदते नहीं देखा। एक डरावना थॉट उसके माइंड में आया, लेकिन तभी माँ ने उसे इंटरप्ट किया और उसे हाथ जोड़कर कहा कि वो उसकी इंटेंशंस को समझे, क्योंकि अभी वो सच नहीं बता सकती। उस रात लड़की सो नहीं पाई। फिर से किचन से अजीब सी आवाजें आ रही थी। वो धीरे से उठी और चुपचाप देखने गई, लेकिन किचन में कोई नहीं था। तभी अचानक माँ शैडो से बाहर आई। उसके हाथ में खून से सना हुआ किचन नाइफ था। लड़की डर के मारे जमीन पर गिर गई। माँ ने ठंडे अंदाज में उसे रूम में लौट जाने को कहा, लेकिन जैसे ही लड़की वापस मुड़ने लगी, कोने में रखा एक बैम्बू का बास्केट अचानक गिर गया। आवाज सुनकर उसे लगा कि कोई अंदर है। वो तुरंत चेक करने की कोशिश करने लगी, लेकिन माँ ने घबराकर उसे रोक लिया। वो कहने लगी कि उसे गलती से ऐसा लगा होगा और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन लड़की ने क्लियरली एक आदमी की आवाज सुनी थी। माँ के मना करने के बावजूद उसने दोबारा देखने की कोशिश की, पर फिर से रोक दी गई। जब लड़की ने बार बार सवाल किए, तो आखिर माँ ने वादा किया, जब वो एक बॉयफ्रेंड घर लाएगी तब वो सब कुछ बताएगी। 3 महीने बाद लड़की सच में अपना बॉयफ्रेंड घर ले आई। घर में आते ही बॉयफ्रेंड चौंक गया, क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड की माँ उससे भी ज्यादा सुंदर लगी। उसने अनजाने में गले में लार निकल ली, लेकिन माँ ने अनजान बनते हुए खुद अपने स्पेशल मीट बन्स बनाए। लड़की ने फिर पूछा, माँ मैं ये बन क्यों नहीं खा सकती, लेकिन बाहर के लोग खा सकते हैं। माँ ने रहस्यमयी अंदाज में जवाब दिया, सिर्फ वही लोग जो ये बन खाते हैं सच में फैमिली बन सकते हैं। सच का पता लगाने के लिए लड़की पूरी तरह तैयार थी, लेकिन तभी माँ ने उसे एक टोस्ट के लिए इनवाइट किया। लड़की को कोई खतरे का अंदाजा नहीं था। उसने पूरा ड्रिंक कर लिया और तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ी। उसका बॉयफ्रेंड उसे उठाकर ऊपर ले जाने ही वाला था, तभी माँ ने उसे सॉफ्टली रोका। वो मुस्कुराई और उसे किचन में इनवाइट किया। किसी ने नहीं सोचा था कि माँ के जाने के बाद लड़की धीरे धीरे फिर से होश में आ जाएगी। जब उसने देखा कि माँ और बॉयफ्रेंड दोनों गायब हैं, तो उसने तुरंत उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। तभी किचन से सस्पिशियस नॉइजेस आने लगी, जो सीधा उसका ध्यान खींच ले गई। इन लोगों ने गेट की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने के लिए उस पर एक्सप्लोसिव्स लगा दिए, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट हुआ, लेकिन गेट को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। इतना ही नहीं, अंदर से भी ये गेट दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव मटेरियल से बना हुआ है। यहाँ तक कि न्यूक्लियर बॉम्ब भी इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इस सेफ हाउस में इतने ज्यादा सप्लाईज हैं कि कोई इंसान 100 साल तक आराम से सर्वाइव कर सकता है। और अगर कोई अनऑथोराइज्ड अंदर घुसने की कोशिश करे तो डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इंट्रूडर को तुरंत एक लोहे के केज में बंद कर देता है और अगले ही सेकंड एक पावरफुल सक्शन के जरिए बाहर फेंक दिया जाता है। और तो और, इस सेफ हाउस में एक खूबसूरत असैसिन भी मौजूद है। उस लड़के ने पूरा सेफ हाउस $10 करोड़ में रेंट पर ले लिया। असल में वो एक रीइंकार्नेट था। पिछली जिंदगी में दुनिया में एक आइस बाउंड एपोकलिप्स आ गया था और ग्लोबल टेंपरेचर सीधे 500 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया था। बाहर जो भी लोग थे वो एक ही पल में बर्फ की मूर्तियां बन गए थे। जो थोड़े से लोग बचे थे वो हर दिन जिंदा रहने के लिए सामान को लेकर लड़ते थे। हर रोज वो लड़का अपनी जान दांव पर लगाकर ट्विग्स इकट्ठा करता था, ताकि आग जलाकर अपने घर वालों को थोड़ी वार्मथ दे सके। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसके छोटे भाई ने चोरी छिपे सारे प्रोविजंस अकेले खा लिए थे। वो भाई से बात करने ही वाला था कि भाई ने बेसबॉल बैट उठाया और उसे बेहोश कर दिया। फिर उल्टा उस पर इल्जाम लगा दिया कि उसने ही सारे सामान खा लिए। हैरानी की बात यह थी कि उसके पेरेंट्स और दोनों बहनों ने भाई की बात पर भरोसा कर लिया और उन्होंने उसे घर से बाहर धक्का दे दिया ताकि वो ठंड में मर जाए। शायद किस्मत को उस पर तरस आ गया। इस नए जीवन में उसने ठान लिया कि अब वो किसी के लिए सॉफ्ट नहीं बनेगा। उसने अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसके पास एक भी पैसा नहीं था। एपोकलिप्स के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए उसके पास कोई फंड नहीं था। तभी उसे अपने दोस्त की याद आई। उसने उसे इंस्ट्रक्शंस दी कि प्रॉपर्टी डीड और कार रजिस्ट्रेशन लेकर बैंक जाए और सब कुछ गिरवी रखकर पैसे निकाल ले, क्योंकि सिर्फ 3 दिन बचे थे एपोकलिप्स आने में। ये सुनते ही उसका दोस्त शॉक में आ गया, क्योंकि वो घर तो उसकी शादी के लिए था। अपने दोस्त को कन्विंस करने के लिए उसने कहा, देख 5 सेकंड में एक पैसेंजर प्लेन वेदर की वजह से क्रैश हो जाएगा। दोस्त को लगा वो पागल हो गया है और कुछ भी बक रहा है, लेकिन अगले ही सेकंड सारे बड़े न्यूज चैनल्स ने प्लेन क्रैश की खबर ब्रेक कर दी। ये देखकर उसका दोस्त तुरंत मान गया कि उस लड़के के पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी है। फिर दोनों सीधा बैंक गए और $1 अरब का लोन ले लिया। अब एपोकलिप्स में सिर्फ 2 दिन बचे थे। उन्होंने एक एपोकलिप्स सेफ हाउस ढूंढ लिया। उस घर के गेट पर कई लेयर्स की पासवर्ड प्रोटेक्शन थी, जो एक्सप्लोसिव से भी नहीं टूट सकती थी। और ये पूरा घर मिलिट्री ग्रेड अलॉयज और स्पेशली फॉर्मुलेटेड कंक्रीट से बना था, जो शॉक वेव्स और न्यूक्लियर रेडिएशन तक झेल सकता था। अंदर हर चीज की सुविधा थी, खाना, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ। इतना कि कोई इंसान 100 साल तक बिना किसी परेशानी के वहां रह सकता था। सेलर अमेरिका शिफ्ट हो रहा था, इसलिए उसने ये जगह लड़के को $10 मिलियन पर सालाना रेंट पर दे दी। लड़के ने नोटिस किया कि सेलर की जो फीमेल सेक्रेटरी थी वो न सिर्फ बहुत खूबसूरत थी, बल्कि
फाइट में भी काफी स्किल्ड थी, तो उसने उसे साथ रखने के लिए एक्स्ट्रा $5 लाख पर ईयर दे दिए। इसके बाद दोनों सुपरमार्केट गए और ढेर सारा सामान स्टॉक करना शुरू कर दिया। उन्होंने $20 लाख खर्च करके हर पॉसिबल चीज खरीद ली, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आया कि इतना सारा सामान स्टोर करना बहुत मुश्किल था। उसी दौरान लड़का गलती से एक कार्डबोर्ड बॉक्स से टकरा गया। तभी उसकी घड़ी से सफेद रोशनी निकली और उस बॉक्स का सारा सामान 1 सेकंड में गायब हो गया। उसे फौरन समझ में आ गया कि उसकी वॉच कुछ अनयूजुअल है। अगले ही पल वो एक अजीब सी दूसरी दुनिया जैसे स्पेस में पहुंच गया। उसे पता चला कि ये स्पेस इन्फिनिट स्टोरेज कैपेसिटी रखता है, इसमें जितना चाहे सामान स्टोर किया जा सकता है। उसने हाथ घुमाकर सारे सामान को उस मिस्टीरियस स्पेस में स्टोर कर लिया। फिर वो एक वेयर हाउस गए और वहां रखा पूरा स्टॉक भी उसी स्पेस में डाल दिया। अब अपोकलिप्स में सिर्फ 12 घंटे बचे थे। तभी अचानक उसका पुरानी फैमिली आ गई। असल में उसका भाई पीछे से उसके खिलाफ बुरा बोल रहा था और पूरा परिवार उसे सबक सिखाने आया था। पुराने रिश्तों को याद करते हुए लड़के ने उन्हें वार्न किया कि अपोकलिप्स बहुत नजदीक है, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। उल्टा वो उसे जबरदस्ती घर ले जाने की कोशिश करने लगे। तभी उसकी फीमेल सेक्रेटरी आई और पूरे फैमिली को भगा दिया। अब बस 4 घंटे बचे थे अपोकलिप्स में। लड़के और उसके दोस्त ने सोचा कि सबको इंटरनेट पर सच बता देना चाहिए। उन्होंने अपोकलिप्स की न्यूज ऑनलाइन डाल दी। लोगों को लगा वो पागल हो गया है। यहाँ तक कि मेटेरोलॉजिस्ट्स ने भी कहा कि ऐसी कोई बात पॉसिबल नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही अचानक टेम्परेचर गिर गया और आसमान से तेज ओले गिरने लगे। इस कीमती पपी को डॉग फाइटिंग रिंग में फेंका गया, जहां उसे एक खतरनाक डॉग से भिड़ना था जो उससे 10 गुना बड़ा था। वहां मौजूद सारे लोग उस पर हंसने लगे कि इतना छोटा पपी खुद को क्या समझता है। लेकिन वो सफेद डॉग बहुत ही शांत था और सिर उठाकर उस खतरनाक डॉग को उकसाने लगा। गुस्से में आकर उस डॉग ने उसके $30,000 के अल्ट्रा शॉर्ट स्कर्ट को फाड़ डाला, जिससे $1 बिलियन का डायमंड नेकलेस सामने आ गया। ये सीन एक डॉग स्मगलर ने देख लिया और उसी वक्त सफेद डॉग को समझ आ गया कि खतरा बहुत बड़ा है। वो खतरनाक डॉग से लड़ने की बजाय भागना चाहता था, लेकिन पीछे का आयरन गेट बंद था। उसे लगा कि अब उसकी मौत यहीं हो जाएगी। तभी आखिरी मौके पर वो गेट खुल गया और उसके सामने था ब्लैक डॉग, जो उस डॉग फाइटिंग फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड था। ब्लैक डॉग ने उसे बचा लिया, लेकिन डॉग स्मगलर कहां मानने वाला था। वो अपने गुंडों को लेकर उनके पीछे लग गया। ब्लैक डॉग बड़ा चालाक था। उसने सफेद डॉग को मुंह में उठाया और झट से कांटेदार तारों वाली बाउंड्री को पार कर गया। इस तरह वो दोनों डॉग तस्करों से बच निकले। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि अब सब ठीक है, दूर से खतरनाक डॉग की आवाज फिर से आने लगी। तुरंत ब्लैक डॉग ने सफेद डॉग को अपनी बाहों में लिया, अपना सिर उसके हाथों में छुपाया और उसे एक गंदे कीचड़ वाले पानी में धकेल दिया, ताकि उसके ब्रांडेड परफ्यूम की स्मेल उस खतरनाक डॉग तक ना पहुंचे। ब्लैक डॉग की समझदारी से सफेद डॉग एक बार फिर बच गया। अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए सफेद डॉग उसे एक लग्जरी होटल ले गया, जहां वो अक्सर अपने ओनर के साथ जाता था। लेकिन उसे डर था कि ब्लैक डॉग की पहचान कहीं उसे शर्मिंदा ना कर दे, तो उसने उसे बाहर ही रुकने को कहा और खुद मजे से होटल के अंदर चला गया। लेकिन सफेद डॉग ये भूल गया था कि उसका खूबसूरत कोट तो पहले ही फट चुका था और अब वो बुरी तरह बदबू मार रहा था। उसकी स्मेल इतनी खराब थी कि वेटर ने उसे होटल के बैक डोर से बाहर फेंक दिया। जब सफेद डॉग शीशे के सामने खड़ा हुआ तो खुद को देखकर वो टूट गया। उसे अपनी हालत पर शर्म आने लगी और बाहर ब्लैक डॉग का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। उधर बाहर ब्लैक डॉग वेट कर रहा था, लेकिन जब काफी देर तक सफेद डॉग नहीं आया तो उसने खिड़की से झांका। उसे लगा कि सफेद डॉग उसी की तरह का एक और डॉग अंदर बैठा मजे से खाना खा रहा है। ये देखकर ब्लैक डॉग को लगा कि सफेद डॉग भी इंसानों की तरह खुद गर्ज है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। दुखी होकर ब्लैक डॉग चुपचाप वहां से चला गया, बिना ये समझे कि उसने गलतफहमी कर ली। काफी देर बाद सफेद डॉग ने हिम्मत जुटाई कि वो बाहर जाकर ब्लैक डॉग से मिले, लेकिन जब वो बाहर आया तो वहां कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा पर ब्लैक डॉग गायब था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे लगा कि ब्लैक डॉग ने भी उसे छोड़ दिया। रात को सफेद डॉग सड़कों पर अकेला भटकता रहा। खाली सड़कों पर उसका छोटा सा शरीर और भी अकेला लग रहा था। जो कभी लग्जरी विला में रहता था, आज उसी एक्सीडेंट की वजह से टूटे फूटे कार्डबोर्ड बॉक्स में किसी तरह ठंडी रात काट रहा था। एक अमीर घर का प्यारा डॉग अब एक स्ट्रे डॉग बन चुका था। किसी तरह अगला दिन निकला। भूखे सफेद डॉग को सड़क किनारे एक डोनट पड़ा दिखा। जैसे ही वो उसे उठाने गया, 4 जंगली डॉग्स उस पर अटैक करने आ गए। वो भी उस खाने को छीनना चाहते थे। हालात देखकर सफेद डॉग ने डर में कहा कि उसके पीछे उसका बड़ा भाई है जो बहुत खतरनाक है और कोई उससे पंगा नहीं ले सकता। ये सुनकर बाकी डॉग्स थोड़ा डर गए और पीछे हटने लगे। सफेद डॉग को लगा कि अब खतरा टल गया और वो चैन की सांस लेने ही वाला था। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां वही डॉग स्मगलर का पाला हुआ खतरनाक डॉग खड़ा था। पहले तो इस आदमी ने एक बड़े भालू को थप्पड़ मार दिया और बाद में उस पर घूंसे बरसाने लगा, क्योंकि उसे यह लग रहा था कि इस मशहूर चिड़ियाघर में सभी जानवर नकली हैं। जैसे ही उसे सच्चाई का पता चला, उसने अपने दोस्तों के साथ चिड़ियाघर पर रेड मारी और उनके नकली पोशाक को उतारने लग गए। फिर जाते जाते सब कुछ रिकॉर्ड करके उन्हें उजागर करने लगे। नकली जानवर सभी दिशाओं में भाग रहे होते हैं, लेकिन एक एक करके उनके असली चेहरे सामने आ जाते हैं। अंत में केवल एक भालू बचा होता है और आदमी को खुद ही उसका मुखौटा उतारना होता है, जिस वजह से वो अपनी टीम को पीछे रहने के लिए कहता है। चिड़ियाघर का मैनेजर उसे चेतावनी देता है कि ये वाला भालू असली वाला है, लेकिन आदमी उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। फिर वो भालू के पास जाता है और जोर से उसे लात मार देता है, लेकिन भालू सोया होने की वजह से हिल भी नहीं रहा था, जिस वजह से वो उसे सबके सामने घसीटकर बाहर निकाल लेता है। तभी अचानक भालू खड़ा हो जाता है, जिससे पता चलता है कि वो वास्तव में कितना बड़ा है। लेकिन आदमी को अभी भी यकीन होता है कि भालू नकली है, जिस वजह से वो उसे थप्पड़ मारकर घूंसे बरसाने लग जाता है। लेकिन तभी वो भालू जोर से दहाड़ लगाता है और आदमी अपनी पेंट गीली कर देता है। बाद में उसने पलट कर देखा तो मैनेजर उससे भागने का इशारा कर रहा होता है।